नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि एचपीपीएससी यानी कि शिमला बोर्ड की तरफ से देखने को मिल रहा है। कुछ एक अमेंडमेंट्स शिमला बोर्ड ने किए हैं और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन काम का एक भी नहीं है। एक्सप्लेन कुछ भी नहीं किया, सीधा लाइंस को पढ़ दिया इंग्लिश की। तो इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पर कि सर इसके बारे में समझाइए, ज़रा वीडियो बनाइए। दोस्तों, आप सभी के लिए मेहनत करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक लाइन लिखी गई है स्टार्टिंग में ही, प्रोसीजर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट ईटीसी। इसका मतलब ये है कि आगे जाके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे या फिर जो भी इंटरव्यूज़ होंगे उन सभी में ये प्रोसीजर फॉलो करेगा। आगे का मतलब क्या है, 20 मई के बाद ये भी क्वेश्चन मेजोरिटी से आप सभी ने पूछा है कि सर जो रिसेंटली हमने फॉर्म्स वगैरह फिलअप किए हैं उनमें भी ये क्या अप्लाई होगा। बिल्कुल भी नहीं। 20 मई 2020 के बाद जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगी उन्हीं में ये चीज़ें फॉलो होंगी। तो आपको डरना नहीं है, अच्छे से तैयारी करते रहना है। बाकी दोस्तों, पेड क्रैश कोर्सेज हिमाचल के सभी एग्ज़ाम्स के लिए चल रहे हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप अधिक जानकारी के लिए। हमारी टीम इसमें आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे लो लेवल का या फिर हाई लेवल का, इसमें आपको डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों, ये तो हमने क्लियर कर लिया कि आगे जो भी एग्जामिनेशंस होंगे और इंटरव्यूज़ होंगे उनमें ये चीज़ें फॉलो करेंगी। तो आखिरकार ये चीज़ें हैं क्या, इनके बारे में हम नज़र डालेंगे अच्छे से। सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे दोस्तों एक लाइन बार बार देखने को मिल रही है, एक्सेप्ट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स पर फॉलो नहीं होंगी। हालांकि जहाँ भी फॉलो होंगी वहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है। तो इस लाइन को अच्छे से देख लेना। सपोज करिए कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया और उसमें बताया नहीं गया कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, तो आपको प्री अजम्पशन करनी पड़ेगी, पहले ही इस चीज़ का आपको पालन करना पड़ेगा कि 260 मार्क्स होंगे। और याद रखना, ये जो 260 मार्क्स हैं, ऐसा नहीं कि 260 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। अब ये समय क्यों बताया गया है दोस्तों, अगर आप किसी एग्ज़ाम की काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप समझ जाओ कि आपकी अप्रोच जो है गलत है। जो पहले ही अटैम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, उनका क्या हिसाब होता है, वो सबसे पहले मेहनत करते हैं जम के। उसके बाद वो एग्ज़ाम के एक वीक पहले अपना सब कुछ यहाँ पे मेंशन करते हैं, हमारी पावर क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, एंड सो ऑन। फिर टाइम देखते हैं और स्ट्रेटजी बनाना शुरू करते हैं कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है, एंड सो ऑन। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये सब कुछ काम आएगा। 2 पार्ट्स बताए गए हैं हर एक क्वेश्चन पेपर के। पार्ट 1 60 मार्क्स, पार्ट 2 200 मार्क्स। ये जो 60 मार्क्स हैं, इसमें दोस्तों 20 क्वेश्चंस तो आ जाएंगे एचपी जीके के, यानी कि 40 हो गए। बाकी इंडिया का जीके, वर्ल्ड का जीके, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको देखना है। रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की बात करूं तो ये डिपेंड करेगा कि किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग 200 मार्क्स यानी कि 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आगे जाके डिसाइड होगा कि रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पे निकल के। अब यहाँ पे दोस्तों इंटरव्यू की बात करूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए जानना है। आमतौर पे जो भी स्टूडेंट्स काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी एक अटैम्प्ट में क्लियर कर देते हैं, मेन भी अच्छे से कर देते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू होता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? क्योंकि समझते नहीं हैं वो कि किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न रहेगा इसका, एंड सो ऑन। तो आप सभी के लिए जानना अति आवश्यक है कि इंटरव्यू में होता क्या है।
जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग 140 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसको यहाँ पे दोस्तों नॉर्मलाइज किया जाएगा। 65 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, और 35% जो इंटरव्यू होगा वहाँ से। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो सबसे बड़ा इसका रीज़न है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कोविड-19 के चलते काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए हैं हर एक डिपार्टमेंट के सामने, तो इसका इलाज जो है कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ताकि ज़्यादा जो भी कार्रवाइयाँ हैं नहीं करनी पड़े और हर एक स्टूडेंट को अच्छे से मैनरली बिठाया जाए एग्ज़ाम में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब जाके यानी कि 20 मई 2020 के बाद ज़्यादातर टेस्ट जो हैं, एग्जामिनेशंस जो हैं, आपको कंप्यूटर बेस्ड दिखाई देंगे। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों HPPSC यानी कि शिमला बोर्ड की, हमीरपुर बोर्ड की कोई बात ही नहीं है, तो पजल मत होना। जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है दोस्तों, 130 क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तभी जाके 260 होंगे। इस चीज़ को समझना ज़रा। और यहाँ पे दोस्तों आंसर की जो है, आप सभी को पता है यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस गलत होते ही होते हैं। तो आपको जो भी आईडी मिली होगी आपने लॉगिन करना है और रिपोर्ट्स 3 दिनों के अंदर करनी है। बाकी नेगेटिव मार्किंग शिमला बोर्ड में होगी ही होगी। लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए जानना ये इम्पोर्टेंट है कि अगर सपोज करिए 4 क्वेश्चंस आप गलत करते हो, तब जाके एक क्वेश्चन जो है उसका आपको नुकसान होता है, यानी कि 1 अंक आपका जाएगा अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करेंगे। इन केस HPPSC एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलते हैं, तो उस हिसाब से देख लेना। ऑफलाइन की बात करूं तो कुछ एक एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, सपोज करिए अलाइड एग्ज़ाम जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स फिलअप करते हैं फॉर्म्स वगैरह, तो दोस्तों इस केस में ऑफलाइन टेस्ट होंगे और सेम प्रोसीजर रहेगा सारा, लेकिन इसमें लेट प्रोसेस होगी, रिज़ल्ट लेट आएगा, आंसर की में जो भी गड़बड़ होगी वो 7 दिनों के अंदर अंदर उसे करेक्ट करवा सकते हैं आप, एंड सो ऑन। ऊपर मैंने डिस्कस किया था एक्सेप्ट प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स कि ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो नहीं होंगी। अब दोस्तों प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है, जिस तरीके से मेन और पर्सनैलिटी टेस्ट में मिनिमम पास मार्क्स होते हैं, यहाँ भी अब ऐसा ही होगा। सपोज करिए 100 क्वेश्चंस या फिर 100 मार्क्स हैं किसी टेस्ट में प्री में, और आप जनरल कैटेगरी से हो, 30 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर 5 स्टूडेंट्स हैं जनरल कैटेगरी के और सभी के मार्क्स 29 हैं या इससे नीचे हैं, तो एक भी पास नहीं होगा। और SC कैटेगरी या फिर अदर जो भी कैटेगरीज होती हैं उनमें दोस्तों 25% रखा गया है, यानी कि 100 मार्क्स या फिर क्वेश्चंस हैं तो 25 के नीचे जो भी होंगे वो सब फेल हो जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से देखना है। अब दोस्तों पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वही इम्पोर्टेंट था इस अमेंडमेंट में, क्योंकि होता क्या है, हिमाचल के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको पता ही है कि हिमाचल में इतनी ज़्यादा क्रांति नहीं है सरकारी नौकरी की कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए। अपर शिमला में या फिर अपर हिमाचल में जाओ तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अब होता क्या है, क्लास 1 क्लास 2 एंड सोन के लिए यूपी बिहार वाले भी अप्लाई कर देते हैं, तो उनका नॉलेज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, तो हिमाचलियों को कोई एडवांटेज नहीं मिलती है। तो इसी के लिए अमेंडमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। संबंधित विभाग की नियुक्ति और नौकरी प्रोफाइल के लिए विषय योग्यता, व्यक्तित्व और उपायुक्तता के लिए 50% यानी कि 70 अंक मिलेंगे। कोई दोस्तों ऑलरेडी SDM है सपोज करिए, और वो अच्छे रैंक के लिए अदर किसी इसमें जाना चाहता है, तो अगर वो अप्लाई करता है इस चीज़ के लिए तो उसको 70 अंक मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है SDM हो, अदर कोई भी फील्ड ऐसी हो जो उससे संबंधित हो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो 70 अंक उसे मिल जाएंगे। बाकी योग्यता और अनुभव अगर अधिक हो
सपोज करिए कि अदर डिपार्टमेंट में ही कोई काम कर रहा है तो 14 अंक उसके मिल जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है, जो हिमाचली कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। पद के लिए निर्धारित वांछनीय योग्यता के अनुसार हिमाचल की भाषाओं, संस्कृति, कला, रीति रिवाज आदि के ज्ञान के लिए 40% अर्थात 56 अंक मिलेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। HP GK के लिए स्पेशली हमने पेड क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, पूरा मटेरियल होगा हिमाचल GK का, वीडियोस वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो स्पेशली आप अगर HP GK अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इसके लिए मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। अब दोस्तों इंटरव्यू जैसे ही आपका समाप्त हो गया सपोज करिए, और आपकी अब इवैल्यूएशन की जाएगी कि इस कैंडिडेट ने क्या परफॉर्मेंस दी है अपनी। आउटस्टैंडिंग हो आप, एक भी क्वेश्चन का जवाब गलत नहीं दिया है और इस तरीके से दिया है कि जो वहाँ पे मेंबर्स बैठे हुए थे या फिर चेयरपर्सन उन्हें ही हिला दिया है आपने, तो आउटस्टैंडिंग आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ये ग्रेडिंग या फिर कैटेगरी। वेरी गुड प्लस उससे नीचे, वेरी गुड उससे नीचे, गुड प्लस उससे नीचे, गुड उससे नीचे, एवरेज प्लस उससे नीचे, एवरेज उससे नीचे, सबसे नीचे होगा बिलो एवरेज, यानी कि बुरी हालत है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आउटस्टैंडिंग में आपने परफॉर्मेंस की है पूरे 5 मार्क्स, वेरी गुड में 4, गुड में 3, एवरेज में 2, बिलो एवरेज 1, ठीक है। अब दोस्तों सपोज करिए कोई एक कैंडिडेट है, यानी कि आप ही हो जो इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आप मेहनत कर रहे हो लगातार तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है। चेयरपर्सन ने किसी को 5 मार्क्स दे दिए, यानी कि उसे लगा कि ये आउटस्टैंडिंग बंदा है या फिर बंदी है। मेंबर 1 है, उसने सोचा कि नहीं थोड़ी सी कमी है तो 4 मार्क्स दे दिए। मेंबर 2 ने ये सोचा कि नहीं इसने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया है जो क्वेश्चंस हमने पूछे, तो 3 मार्क्स देगा। अब इन सभी को टोटल किया जाएगा, यानी कि 12 हो गए ये तीनों के, और 12 को डिवाइड कर दिया जाएगा जितने भी पर्सन होंगे जो इंटरव्यू ले रहे होंगे। अब ओवरऑल ये एवरेज निकाली जाएगी और देखा जाएगा। ऊपर हमने अभी अभी डिस्कस किया अगर 4 मार्क्स आएंगे तो वेरी गुड, तो उस इंटरव्यूई का जो परफॉर्मेंस है वो होगी वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको देखना है। और इन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया हुआ है इस नोटिफिकेशन में फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये उन सभी मेंबर्स के लिए रहेगा जो HPPSC में काम कर रहे हैं। बाकी आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी तरीके से आपको फिर तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी कोई भी कमी इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में रह गई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस नोटिफिकेशन में अदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको लगे हैं मैंने डिस्कस नहीं किए हैं वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज़ के लिए आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो ये सब कुछ नोटिफिकेशन जो है ये HPPSC के अकॉर्डिंग है, हमीरपुर बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है या फिर हिमाचल की अदर जो बॉडीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।